हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। यदि आप 2024 में शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं या फिर पहले से ही निवेश कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड क्या है, इनमें क्या अंतर है और निवेश करते समय कौन सी सावधानियां रखी जाए जिससे हमें कम रिस्क के साथ अधिक रिटर्न मिले और किन स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कहीं भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निवेश की दुनिया में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दो अलग अलग निवेश के रास्ते हैं, जबकि कई लोग अक्सर दोनों के बीच में भ्रमित हो जाते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड क्या है। शेयर मार्केट यानी हिस्सा, जिसे आप किसी कंपनी से खरीदते हैं और आप जितना शेयर बाई करते हैं उतने के उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। और वहीं म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों से इकट्ठा किए गए पैसे को अलग अलग कंपनियों के स्टॉक में निवेश किया जाता है। और यदि आप यहाँ पैसा निवेश करते हैं तो उस कंपनी के ओनर नहीं कहलाते, जबकि शेयर मार्केट में शेयर बाई करने के बाद आप उस कंपनी के एज ए होल्डर के रूप में कंपनी के ओनर कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को बाई करते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक होते हैं, जबकि यदि आप म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं तो आप किसी भी कंपनी के मालिक नहीं होते, लेकिन यहाँ आप अपने निवेश फंड के जरिए कई स्टॉक में पैसा निवेश करते हैं। तो अब बात आती है कि इनमें निवेश से पहले सावधानियों की। अगर आप शेयर बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और बाजार के अप डाउन को समझते हैं तो फिर स्टॉक में निवेश करना आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यदि आप अभी बाजार के अप डाउन को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको संभावना है कि स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क म्यूचुअल फंड में काफी कम हो जाता है। और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं तो मार्केट का रिसर्च करना जरूरी होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में दो तरह के निवेशक होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म दो प्रकार का होता है, इंटरडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर को बाई और सेल किया जाता है, और वहीं स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन से लेकर एक साल तक स्टॉक को होल्ड रखते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक साल से अधिक के लिए अपने शेयर को होल्ड रखते हैं। वैसे यदि मेरे हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में निवेश करना काफी सेफ होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और वही म्यूचुअल फंड उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है जो शेयर मार्केट में निवेश करना तो चाहते हैं, पर जॉब या बिजी होने की वजह से उनके पास बाजार को समझने का टाइम नहीं है और बाजार की जानकारी कम है, या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके पास निवेश और मार्केट का लंबा अनुभव होता है। इसका एक फायदा यह भी है कि आप अलग अलग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, यानी कि यहाँ आपको डाइवर्सिफाइड निवेश का ऑप्शन मिलता है। और यदि आप बिगनर के तौर पर निवेश करने जा रहे हैं और आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, तो फिर म्यूचुअल फंड के डेट फंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जहां आपका पैसा काफी हद तक सेफ है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि एक अच्छा शेयर कैसे चुनें। अधिकांश लोग शेयर मार्केट में बड़ी कमाई करके जल्दी से अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन लोग पैसा कमाने के बजाय अधिकतर लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां पर भी बात पैसा कमाने की आती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और यहाँ भी पैसा कमाने के लिए मेहनत करना होगा। और अच्छा स्टॉक चुनने के लिए शेयर मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से आपके लिए बेस्ट स्टॉक चुनना काफी मुश्किल है। सबसे पहले उस सेक्टर की पहचान करें जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना हो। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक को पिक ना करें और ना ही किसी के कहने पर आप स्टॉक को बाई करें। और वहीं यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप इन फंडों को देख सकते हैं। पहला एसबीआई ब्लू चिप फंड, दूसरा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तीसरा एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड,
चौथा, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इन फंडों को आप देख सकते हैं। और यदि आपको शेयर मार्केट पर डिटेल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर आप डिटेल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और यदि आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक पे जाकर आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन फंडों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा किसी भी फंड में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।